उसको मान्य कर दिया है। अब आप आगे की प्रक्रिया में लग जाइए। एक तो ये गुड न्यूज आप सबके लिए। दूसरी बात, आपको जो वर्ग 2 वर्ग 3 पदवृद्धि वाले हैं, आप सबके लिए भी बहुत बहुत बधाई। स्पेशली वर्ग 3 वालों को तो बधाई इसलिए क्योंकि आपकी सेकेंड काउंसलिंग होगी 21 जुलाई को। हमारे आदरणीय दिनेश सर, डीएसए टीम, हम सब लोग वर्ग 2 वर्ग 3 पदवृद्धि को लेकर, आप सभी को पता होगा, भोपाल गए थे, जिसमें डीपीआई भी गए थे, और उसके साथ साथ डीपीआई के अलावा अगर हम देखा जाए तो अन्य कई जगह बातचीत हुई, और जनजाति कार्य विभाग भी गए थे, जहां पर भी बातचीत हुई, तो हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया ही मिली वर्ग 2 वर्ग 3 पदवृद्धि को लेकर। तो ये दो चीजें तो आपको, ये कि वर्ग 3 की अब सेकेंड काउंसलिंग होगी। और सबसे अच्छी बात कि जो डीपीआई पहले ये कहता था कि डीएलएड नहीं मान्य करेंगे, चाहे कुछ भी कर लो, ये कुछ झुकना पड़ा। उन छात्रों के मेहनत से, लगन और ईमानदारी से, जो लगातार मेहनत करते हैं, तो ऐसे ही चाहे वर्ग 2 की बात हो, चाहे वर्ग 3 की बात हो, पदवृद्धि निश्चय होगी। अब ये सब चीजें तो हो गई, लेकिन हमारे अतिथि शिक्षक जो हमेशा से हमें सम्मानीय रहे हैं, सम्मानीय क्यों कह रहा हूं, शिक्षकों से तो सबसे प्यार है, चाहे वर्ग 1 के हो, वर्ग 2 को हो, वर्ग 3 के हो, सभी से रहा। लेकिन हमारे जो गेस्ट फैकल्टीज हैं, हमारे अतिथि शिक्षक, वास्तव में अगर इनकी पीड़ा कोई समझ सकता है तो वो केवल अतिथि शिक्षक ही समझ सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ऐसा क्यों कह रहा हूं, बताता हूं आपके लिए। क्योंकि जब जब बात आती है अतिथि शिक्षकों की, जब जब बात आती है अतिथि शिक्षकों की, तो मैंने इनको हमेशा संघर्ष करते ही देखा है भाई साहब। कभी जो है यहां पर स्कूल की समस्या, भैया मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अरे ऐसा नहीं है, वर्ग 2 वर्ग 3 में वो अतिथि शिक्षक भी जाते हैं सपोर्ट करने के लिए कि भैया पदवृद्धि हो जाए। यहां अतिथि शिक्षक सबका सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब अतिथि शिक्षकों की बारी आती है भाई, हमें आपकी बात रखने दो, हमें अतिथि शिक्षकों का दर्द रखने दो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इनकी बात सब लोग नहीं करते यार। सब लोग को इतना समय कहां है जो हमारे अतिथि शिक्षकों पर बात कर ले। तो 2 मिनट हम एक्स्ट्रा लेंगे आपकी जो है अतिथि शिक्षकों के लिए। देखिए, एमपी पुलिस की भी भर्ती आ गई है, ये आप सबको पता है। कांस्टेबल ड्राइवर, सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, ये स्टेनो, एएसआई वगैरह। तो इन सब के लिए भी आप बढ़िया से जो है, आप में से अपने मित्र साथी हैं और ये सिलेबस वगैरह दिया है, तो आप अपनी तैयारी को बाकायदा जारी रखो। अपने मित्रों को बढ़िया से बता देना, आपके जो भाई बहन है उनको भी बता देना कि एमपी पुलिस की तैयारी के लिए बढ़िया से हमारा जो है एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का। राहुल सर, पाटीदार सर, भरत सर, आशुतोष सर, मैं पाठक सर, 8 बजे मेरी भी एमपीजीके की रोजाना क्लास रहती है, तो आपको पढ़ने का एक मौका मिलेगा। ये हमारे सारे टीचर्स जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ये दीप्ति एकेडमी का एप्लीकेशन है जहां पर आपको टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं और बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई जा रही है। अब हम आते हैं अतिथि शिक्षकों की सीधे प्रश्नों पर। प्रश्न ये है कि सर, अतिथि शिक्षकों की मेरिट लिस्ट के बारे में क्या अपडेट है और कितना समय लगने वाला है। तो एक एक करके जो आपके सवाल हैं हम उनके भी जवाब दे दें। जी, सवाल क्या है। नंबर 1, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि स्कूल अलॉटमेंट कब होगा। एक तो ये सवाल, इसका जवाब देना है, क्योंकि अतिथि शिक्षकों का यहां पर हमेशा से एक सवाल रहा है यार, जल्दी स्कूल मिल जाए है, हमेशा से ये हमें जल्दी स्कूल मिल जाए। अगर नहीं मिलेगा तो हमें दूसरा काम भी तो देखना है। हमारे अतिथि शिक्षकों का दर्द मैं क्यों कहता हूं कि इनका दर्द हर व्यक्ति नहीं समझ सकता, केवल अतिथि शिक्षक ही समझ सकता है। क्यों? क्योंकि सबको तो स्कूल मिलने वाला नहीं है, सबको तो भाई स्कूल नहीं मिल पाएगा। मिलेगा उनको है जो भाई चलो प्रक्रिया में शामिल थे, या फिर कई जगह ऐसी भी विसंगतियां हमने देखी हैं, अरे उनके फूफा के लड़के, इनके दादी के लड़के, इनके रिश्तेदार, उनको करा लिया। ये भी पिछले बार बहुत हुआ है। और हमारे अतिथि शिक्षक ये पता लगाने तक परेशान हो जाते कि भैया कहां कौन से स्कूल में रिक्त है पद। ये बड़ी समस्याएं होती हैं हमारे अतिथि शिक्षकों के साथ। तो उन्हीं को लेकर एक तो ये सवाल आपका बताने वाला हूं। और मेरिट लिस्ट कब आएगी, स्कूल कब तक मिलेगा, एक ये सवाल आपका। और आगे की प्रक्रिया क्या होगी। तो हम आप सबको एक बार लेकर चलते हैं एजुकेशन पोर्टल पर। जो आपका एजुकेशन पोर्टल 3.0 है, इस पर देखते हैं हमारे अतिथि शिक्षकों के बारे में। ये रहा हमारा जो है हमारे अतिथि शिक्षक पोर्टल, क्या अपडेट है थोड़ा सा यहां पर चलते हैं।
ये आ गई आपकी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा इस चीज को हम समझ लें। हाँ, यहां से आपकी जो 22 जुलाई तक आपकी जो प्रक्रिया होनी थी स्कूल की, वो अभी क्या कर दिए भाई, यहां से इंफॉर्मेशन हटा दी गई है। आपको पता है 22 तारीख स्कूल अलॉट, स्कूल चॉइस फिलिंग की बात करें, आपको 22 तारीख की लास्ट चॉइस करने की बात करें। आगे अगर ये तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है भाई, समस्त शाला प्रभारी कृपया ध्यान दें, आवेदन का रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आवश्यक, ये तो सारी चीजें हैं। तो अभी यहाँ पर कोई भी जो है रीज्वाइनिंग कार्यवाही आवेदन 25/7 कर सकेंगे, और रीज्वाइनिंग रिक्वेस्ट ये सब दूसरी है। अपने अतिथि शिक्षकों की प्रक्रिया यहाँ से जो 22 जुलाई लास्ट डेट दी गई थी चॉइस फिलिंग की, या फिर चॉइस करने के लिए आपको स्कूल, तो वो तो यहां से इंफॉर्मेशन ने हटा दी है। अगर हम 22 से भी माने, अनुमान भी लगाएं कि सर आपकी मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, अगर हम पिछले ईयर का ही देखें तो पिछले बार 18 जुलाई को लगभग ये प्रक्रिया हुई थी, और 5 दिन के अंदर आपकी मेरिट लिस्ट आ गई थी। लगभग ज्यादा समय नहीं लगा था, 5 दिन लगे थे। तो इस बार भी हम यही मान के चलें कि आपकी जो अतिथि शिक्षक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं हम, तो जो पिछले बार आपकी कितनी 18 जुलाई को प्रक्रिया हुई थी, थोड़ा सा यहां बता देते आपको, और इस बार आपकी ये जो प्रक्रिया आपकी अगर देखो, लेकिन पिछले बार जो 18 जुलाई को आपको लास्ट डेट थी आपकी चॉइस फिलिंग की, तो उसको तो बढ़ा दिया, डेट क्या कर दी गई थी, बढ़ा दी गई थी। जो आपकी डेट है ये चेंज करके आगे और मौका दिया गया था। लेकिन अभी तुम्हारी क्या थी भाई, अभी 22 जुलाई थी, ठीक। लेकिन कई लोगों को अतिरिक्त समय भी चाहिए था कि सर ये 22 जुलाई से बढ़ के आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा और हमें 1-2 दिन का समय मिल जाए, 1-2 दिन का और अतिरिक्त समय मांग रहे थे। लेकिन ये अभी देखिएगा, अभी के लिए हम ये कह नहीं सकते कि हाँ हो सकता अगर ये बढ़ जाए, बढ़ा दें, क्योंकि पोर्टल से तो हटा ली है इंफॉर्मेशन, ठीक। तो अब अगर हमें ज्यादा से ज्यादा यहां अगर हम देखें, पिछले बार लगभग आपको 5 दिन बाद आपकी लगभग यहां मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई थी। ये हमारे यहां पर जो है 5 दिन का समय लगा था टाइम की अगर बात करें, ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि टाइम की बात करें तो 5 दिन लगभग लगे थे। और अभी अगर हम इसको भी मान लें तो हम भी अगर 5 दिन को भी हम लेकर चले, या हम 5 के दिन 7 भी ले लेते हैं, 7 दिन भी एक्स्ट्रा लेकर चलते कि आपकी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं 5-7 दिन में क्यों दे जाएगा, आपकी मेरिट लिस्ट आ ही जाएगी। लेकिन फिर भी आपका लगभग 27 से 28, 27-28 तक आपकी जो है यहाँ मेरिट लिस्ट आ जाएगी। 27 जुलाई तक आपका ये मान के चलना कि आपके सामने आपकी जो है मेरिट लिस्ट होगी। तो अब आगे की प्रक्रिया आपको बिल्कुल तैयारी कर लेना है, मैं आपको बार बार कहता हूं। और जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उन लोगों से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है, बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन स्कूलों में देखते हैं कि दयनीय स्थिति क्या है आप लोगों की। अब सबको तो स्कूल मिलेंगे नहीं, अब जिन लोगों को स्कूल नहीं मिलेंगे वो दूसरा काम क्या करें। इसीलिए हमारे दिल में आप सबके लिए हमेशा से प्यार रहा है, रिस्पेक्ट रही। अब आप लोगों का कोई सवाल हो हमें जो है कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा सेंड, ताकि हम आप लोगों का जवाब भी दे सकें। देखो लगातार मैसेज आ रहे थे आप लोगों के कि सर आप हमें सवाल आपको दिखा देते, कल स्कूल अलॉटमेंट हो जाएंगे क्या सर, ऐसा ऐसे बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि मतलब सर कब तक होंगे, क्या होंगे, कल हो जाएंगे, 2-4 दिन लगेगा, क्या लगेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ आपको 5 से 7 दिन और रुकना है। इतना तो नहीं लगेगा, मैं ये बोल रहा हूं, इतना दिन नहीं, इतना भी नहीं लगेगा, 5-7 दिन भी नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी हम इसलिए दे रहे हैं समय अतिरिक्त कि आप जो है ये ना सोचो कि सर आप ऐसे ही बातचीत कर रहे हो, इसके लिए। अब आपका सवाल जो है जी, देखो यहां आदर्श मालवीय जी कह रहे हैं दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। यार बुरा मानना ही क्यों है? हमेशा से हमारे शिक्षकों का दिल शिक्षा विभाग तोड़ते आया है, मुख्यमंत्री जी तोड़ते आए हैं, शिक्षा मंत्री जी तोड़ते आए हैं भाई, है हमेशा से ये दिल टूटा है। अतिथि शिक्षकों का दर्द केवल अतिथि, आप लोगों से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि अगर जी सर मैथ्स में मेरा 199 में है, वर्ग 2 में कितने स्कोर हो जाएगा। देखो इसके लिए तो यार सर जी मेरा 200 स्कोर है, हिंदी में वर्ग 2 में हो जाएगा क्या अतिथि गेस्ट में। देखो ये इसके लिए देखो किसका होगा किसका नहीं होगा, अगर आप लोग चाहते हो तो मैं आपको एक स्पेशली मैं लेके आऊंगा, एक वीडियो लेकर आने वाला हूं, ठीक है,
क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल हैं यार, हमें बहुत सारी चीजों को देख के ही आपको बताना पड़ेगा। आपका पुराना स्टूडेंट हूँ, ओके चलो आदर्श जी, आप सब हमारे दिल में रहते हो यार। अतिथि शिक्षकों का तो मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि भैया बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करते हो, तुम लोग बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करते हो। ठीक है, चलो अच्छा, अब देखो जुड़ना है या कोई इन्फॉर्मेशन, तो अतिथि शिक्षक के लिए मैं आपको ग्रुप में आपको नंबर दे देता हूँ, 9522237038। इस वाले नंबर पे व्हाट्सअप करना यार, कॉल मत करना, क्योंकि बहुत आते हैं और हम मतलब कई बार नहीं उठा पाते, तो हमारा भी बड़ा दुख होता है कि हमारे शिक्षकों का हम फोन नहीं उठा पाए। अब एक साथ हजारों कॉल आते तो नहीं उठा पाते। तो एक तो ये देख लेना 9522237038, इस पर व्हाट्सअप कर देना मैसेज, अतिथि शिक्षक लिख के आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। अच्छा, एक और बात देखो यार, आपके जो मित्र साथी है ना, उनको जरूर बता दिया करो यार, हमारे शिक्षक तुम हमारी ताकत हो यार, हम तुमसे नहीं बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। सबसे बड़ी बात कि मध्य प्रदेश में देखिएगा, अपने भाई बहन को जरूर बता देना क्या कि मध्य पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 मध्य प्रदेश को मिलेंगे 9,662 पुलिस जवान, भर्ती मंजूरी, ईएसबी कराएगा भर्ती। तो ये आपको तैयारी में लगा दो अपने भाई बहनों को, ताकि वो भी अच्छे से तैयारी करने लगे। ये देखें बहुत सारे जो है शिक्षकों का जो NIOS DLED वालों को तो मिल ही गया मौका, और वर्ग 2 वर्ग 3 पदवृद्धि के लिए हमारा प्रयास अभी भी जारी है, हम आगे करते रहेंगे और आगे भी हम आपके सपोर्ट में रहेंगे और हमेशा आपके साथ थे और हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये रहा दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पर जाके इसको डाउनलोड कर लेना है। साथ में आप लोगों को बता दें कि भैया एप्लीकेशन तो डाउनलोड करना है, लेकिन शिक्षा गारंटी योजना के तहत आप लोगों को बता दें कि आपको किसान और मजदूरों के लिए जो है सर कुछ जानकारी देना हो तो ये सब अतिथि शिक्षकों की नई मेरिट लिस्ट जारी होनी है, 5-7 दिन लगेगा। नहीं, कोई समस्या नहीं है। अतिथि शिक्षक आप बनो, खुश रहो, बढ़िया सैलरी बढ़े, हम चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप परमानेंट भी हो, क्योंकि सरकार आपको टोला मटोली कर रही है कि हम कर देंगे परमानेंट करेंगे नहीं, परीक्षा ही देनी पड़ेगी अपन को। तो अच्छे नंबर लाओ और परमानेंट हो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। आने वाली परीक्षा दिसंबर जनवरी फरवरी में होगी, वर्ग 3 वर्ग 2 जो भी हो, हमारे जुड़ जाइए दीप्ति एकेडमी के साथ में, यही शुभकामनाएं है। बाकी अतिथि शिक्षक आप बने रहो, बढ़िया अच्छी सैलरी बढ़े, वो हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आप परमानेंट हो जाओगे तो और खुशी होगी हमें। क्यों, हमारे कम से कम नहीं तो अभी 450 बच्चे इस बार सिलेक्ट हुए हैं वर्ग 3 में, जो अतिथि शिक्षक थे वो ज्यादा खुश है। सैलरी डायरेक्ट कितनी बढ़ जाएगी तुम जानते हो। जी जी, पाटा सर बहुत आपका सपोर्ट कर रहे हैं, देखिएगा। अच्छा, अब कई लोग बोलते हो सर हमारा कोर्स लाओ कोर्स लाओ कोर्स लाओ, तो तुम्हारी डिमांड पे भैया वर्ग 2 वर्ग 3 का कोर्स भी ले आए और पुलिस का तो बता ही दिया। अच्छा, तुम लोग हमारी ताकत हो, एक बात ध्यान रखना भैया, अतिथि शिक्षक हमारे दिल में राज करते हैं। दिनेश सर DSA टीम आपके साथ है, अपने मित्रों साथियों को जरूर बताना। वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2026 का नवीन बैच प्रारंभ हो चुका है और ये आपका बिल्कुल नए बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा, धुआंधार तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग। और ये देखो भैया MP पुलिस भी आ गई है, MP पुलिस के लिए भी आप सबके लिए हमारी टीम मैदान में है, आप बढ़िया से तैयारी करिएगा, अपने मित्रों साथियों भाइयों को जरूर बताना। MP पुलिस कांस्टेबल के लिए आप तब तैयार रहें, हमारी टीम आ रही है धुआंधार तरीके से। अच्छा, हमारी MP GK की क्लास 8 बजे रोजाना रहती है भैया मेरे, तो आप लोग पावर हो हमारी, सब अपने भाई बहनों को बताना कि 8 बजे MP GK की क्लास पाठक सर से ही पढ़ना है रोजाना शाम के 8 बजे। ठीक है, चलो अच्छा, तो ये MP पुलिस वाले हमारे बैच हमारे टीचर्स आ चुके हैं भैया। देखो थोड़ी सी बात तुम्हारे सामने रख देते हैं, और जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनके बारे में हमने सारी चीजें आपको बता दी हैं, और आप हमेशा सम्मानीय हो और रहोगे। तो सम्मान हमेशा इसलिए करते क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हो, आपका स्ट्रगल शुरू से ही रहता है, अंत तक रहता है, कई बार स्कूल भी नहीं मिल पाते, फिर भी आपका मेहनत जारी रहती है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको सारी अपडेट हम देते रहेंगे। इसी के साथ हम विराम ले लें अब। जय हिंद, जय भारत। हमारे प्यारे अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके लिए जो भी अपडेट आएगी हम आपके साथ हैं, हमेशा खड़े रहेंगे आपके साथ। जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। सभी को दिल से सल्यूट, सभी को अतिथि शिक्षकों को बहुत सारा प्यार, क्योंकि एक्स्ट्रा मेहनत करते हो, सल्यूट है तुम्हारे लिए। जय हिंद, बिल्कुल रेस्पेक्टेड।